औरत बराए फरोख्त, वो शक्ल से शरीफ घर की बेटी लग रही थी। मैं पास गया, मेरे करीब होकर बोली, चलोगे साहिब? मैंने पूछा कितने पैसे लोगी? कहने लगी, आप कितने देंगे? मैंने इसकी नीली सी आंखों में झांक कर देखा, वो बेबस सी थी। मैंने बोला आओ, कार में बैठो। वो डर रही थी। कहने लगी, कितने आदमी हो? मैंने कहा डरो नहीं, मैं अकेला ही हो। वो खामोश बैठी रही, फिर कहने लगी, आप मुझे सिगरेट से अजियत तो नहीं दोगे ना? मैं मुस्कुराया, बलकल नहीं। फिर इसने एक लंबी सांस भरी, आप मेरे साथ कोई जुल्म तो नहीं करेंगे? आप चाहे मुझे 500 कम दे देना, लेकिन मेरे साथ बुरा ना करना। वो बहुत खूबसूरत थी, मासूमियत इसकी बातों से टपक रही थी। फिर भी खुदा जाने वो क्यों जिस्म बेचने पे मजबूर थी। वो नहीं जानती थी मैं कौन हूँ। मैंने पूछा, खाना खाया है? कहने लगी, नहीं। मैंने होटल के सामने कार रुकी। होटल वाला मुझे जानता था। इसने जल्दी से खाना पैक किया और मुझे दिया। मैं कार में बैठ गया और अपने डेरा की तरफ चल दिया। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला। मैंने कार पार्क की। रात के 11 बज रहे थे। वो मुसलसल मेरी तरफ देखे जा रही थी। मैंने खाना प्लेट में डाला, इसे कहा हाथ धो लो। वो कहने लगी, मैंने नहीं खाना। मैंने प्यार से कहा, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। वो हाथ धो कर आई, मेरे सामने कुर्सी पे बैठी और खाना खाने लगी। जब खाना खा लिया तो कुछ खाना बच गया। कहने लगी, ये मैं घर ले जा सकती हूँ? मैंने मुस्कुराया, बलकल भी नहीं। वो चुप हो गई, बुर्का उतारने लगी। मैंने कहा, रुक जाएं, मेरे पास आकर बैठ जाएं। वो हैरान थी, मेरी आंखों में देखकर बोली, जल्दी से अपना काम करें, मुझे वापस छोड़ आए। मैंने कहा, नहीं, क्यों करती हो ऐसा? क्यों बेचती हो जिस्म? बस इतना कहूँगा, छोड़ सकती हो क्या ये सब? वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। आप पागल लग रही हो मुझे। मैंने इसकी आंखों में देखा। हाँ, पागल ही हूँ, मुझे सब पागल ही समझते हैं मुझे। वो कहने लगी, अगर कुछ करना नहीं है तो मुझे वापस छोड़ कर आओ। मैंने इसके सर पे हाथ रखा, फिर परस से 10,000 निकाले, इसके हाथ में रखे। वो हैरान थी, कहने लगी, मैंने नहीं लेने। आप क्यों दे रहे हैं ये पैसे मुझे? मैंने इसके चेहरे पे एक थकन महसूस की थी। वो अपने आंसू रोके बैठी थी, बार बार कह रही थी, मुझे बस वापस छोड़ कर आओ, मुझे डर लग रहा है। मैंने इसे यकीन दिलाया, डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा बताओ ना, बहुत दर्द दिया ना जिंदगी ने? ये सुनना था कि इसकी आंखें नम हो गई थीं, जैसे कोई क़यामत गिर गई हो। इस पे मैं समझ चुका था, कोई बहुत बड़ा दर्द लिए घूम रही है। दरवाज़ा खोला, कांपती आवाज़ में बोली, मुझे घर छोड़ कर आओ वापस। मैंने इसे बैठने को कहा, बताया, मेरा नाम मुस्तफ़ा है, डरो नहीं, खुद को महफूज समझो। इसे जब यकीन हो गया परेशानी वाली कोई बात नहीं, तो बताने लगी, शौहर मर गया, 3 बेटियां हैं, ससुराल वालों ने निकाल दिया, माँ बाप फौत हो चुके हैं, भाई कोई है नहीं। मामों के घर आई, मामों के बेटे ने मेरे साथ ज़्यादती की। मैंने जब मामी को बताया तो सबने मुझे गलत कहा, मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। दूर के रिश्तेदार ने एक बड़े से मेरी शादी करवाई, इसके भी बच्चे थे। इसके बच्चों ने मुझे बहुत जलील किया। फिर वो शौहर भी फौत हो गया। बेटियों को लिए दर बदर लिए भटकने लगी, न छत थी न रोटी थी। वो किफलास थी, सड़क पे खड़ी थी। एक साहिब आए, कहने लगे, 1 घंटे के 5,000 दूंगा। ना चाहते हुए माँ की ममता हालात की सताई हुई किया करती। आखिर चल दी, अब हर रोज जिस्म बेचती हूँ, किराए का घर लिया है, बेटियों को अकेला छोड़ कर आती हूँ। क्या करूँ? बहुत बार सोचा खुदकुशी कर लूँ, लेकिन बेटियों को देखकर हिम्मत नहीं होती। वो रो रही थी, मैं ज़माने की बेहिस्सी महसूस कर रहा था। इसके सर पे हाथ रखा, इससे कहा, तुम्हारा भाई है, आज से तुम अपनी बेटियों को लो और मेरे डेरा के ऊपर वाले एक रूम में रहो। वो यकीन नहीं कर पा रही थी। कार में बिठाया, इसके घर पहनचा बेटियां सोई हुई थीं, बहुत प्यारी थीं। गोद में उठाया, दिल को सुकून मिला। वो मुसलसल रोए जा रही थी। मुझे कहने लगी, आप फरिश्ते हैं? आप कौन हैं? मैं इसे अपने ऑफिस ले आया। वो दुआएं देने लगी, झोली उठाकर ना जाने कितनी दुआएं देती रही। मैंने इसे कहा, जाकर सो जाए अपने डेरा में। गया, मेरे सामने से वो चेहरा गुजरा जो एक लड़की अपने शौहर से झगड़ा रही थी। इसे कह रही थी, मुझे तलाक दो, तुमको मेरी कद्र ही नहीं है। वो अपना घर जला रही थी। अपनी बेवकूफ़ी की वजह से वो बेचारी, किया जाने ज़माने की तलखियाँ किया होती हैं, ज़माने का डसना किया होता है।
मैं बताना चाहता था, अपना घर जानबूझकर उजाड़ने वाली लड़कियों को तलाक़ें लेना आसान है, इसके बाद जीना मौत है। कभी सास का रोना, कभी ननद का स्यापा, कभी जटानी से लड़ाई, ये हर घर की बात है। इसका हरगिज़ मतलब तलाक लेना या घर उजाड़ना नहीं है। कम उम्री में ही मेरे सर के बाल सफ़ेद हो गए हैं, हजारों आंखों के आंसू दिखे। अपने घरों को आबाद रखो औरत, खुदा की कसम मेरे मुआशरे की जंजीरों में जकड़ी हुई एक कैदी है। कभी बाप की पगड़ी पे लट गई तो कभी सास के जहर आलूद लहजे पे, कभी शौहर की अना पे खाक हो गई तो कभी औलाद की वजह से। मर्द अगर समझ जाए मेरी इस तहरीर को तो शायद मेरा मुआशरा बदल जाए।